एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का जो प्रिपरेशन था वो हमने मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से कंप्लीट किया था। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ कि हम जो हेलो एल्केन्स या फिर हेलो एरीन्स बनाते हैं वो कितने तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में उसके कुछ एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। हो गया, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स हम कितने तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा बेसिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद में इसका क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो पहला है हमारा अल्कोहल से बना सकते हैं, दूसरा हम बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन से। ओके, हाइड्रोकार्बन में हमने कितने पार्ट्स पढ़े थे? हाइड्रोकार्बन में भी हम 4 तरीके से बना सकते हैं। पहला था इसमें फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। दूसरा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड वन था हमारा सैंडमेयर रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर रिएक्शन। एंड फोर्थ वन था फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन्स। इतने तरीके से हम हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स बना रहे थे। और हम एल्कीन को, अगर एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन में भी हम 2 तरीके से बना रहे थे। एक तो मार्कोनिकॉफ एडिशन और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से। ओके, इतने तरीके से हमने फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स कंप्लीट किया था। और इसकी सारी मैकेनिज्म मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा चुकी हूँ। और जनरली जो हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो किसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हमारे जनरली प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स जो हम बनाते हैं ना, वो एक तो सैंडमेयर रिएक्शन से काफ़ी पूछा जाता है। ओके, और यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इसके फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की मैं जो वीडियो में जो क्वेश्चंस कराने वाली हूँ वो एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ के बेस्ड पर जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो चलिए वो देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टाइरीन। ये क्या होता है हमारा? स्टाइरीन। अच्छा, वो इस स्टाइरीन में जो हाइड्रोजन है ना, उसको सब्स्टिट्यूट करके भी दे सकता है। ओके, यानी कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ मिथाइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? स्टाइरीन। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? फिनाइल इथीन। अगर मैं इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराती हूँ तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? इसकी रिएक्शन में अगर HBr के साथ में परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराती हूँ तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अब परऑक्साइड कौन से मैंने यूज़ किए थे? हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ कर सकती हूँ या फिर बेंजोइल परऑक्साइड यूज़ कर सकती हूँ। बेंजोइल परऑक्साइड का फॉर्मूला हमारा ये होता है, और अगर मैं स्टाइरीन की रिएक्शन करती हूँ HCl से इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड H2O2, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जब हमारी स्टाइरीन या फिर एल्कीन की रिएक्शन है, हम HBr से कराते हैं तो हमें मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है। और मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मतलब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बताती हूँ तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है आकर के जहाँ पर हाइड्रोजन हमारे कम होते हैं। तो हाइड्रोजन कहाँ कम है? यहाँ पर कम है। तो ब्रोमीन जो यानी कि निगेटिव पार्ट ब्रोमीन है यहाँ पे, ये पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पर निगेटिव जो है वो यहाँ पर आकर के जुड़ेगा इस कार्बन पे जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे। ओके, तो ये जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो मुझे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, और यहाँ पर जो हम मैकेनिज्म कर रहे थे
वो क्या कर रहे थे, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कर रहे थे। ओके, तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा ना यहाँ पर, वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो होता है हमारा बेंजाइल कार्बोकेटाइन होता है, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। ओके, अब बेंजाइल होता क्या है ये पता होना चाहिए। बेंजीन रिंग के जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना, और उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और उस पर हमारा अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ओके, अच्छा ये स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है, इसलिए ये कॉन्जुगेशन के साथ में ये कार्बोकेटाइन हमारा स्टेबलाइज हो रहा है इस तरीके से। अब ये कॉन्जुगेशन वगैरह रेजोनेंस हम किसी और वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, बेसिक पार्ट है ये, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल वगैरह भी, बट आज के लिए इतना कर लेते हैं। यहाँ नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव, तो इस तरीके से ये जो कार्बोकेटाइन था मेरा, वो मेरा इसके साथ में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतनी ड्रॉ कर सकती हूँ मैं इसको। यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, फिर यहाँ, देन यहाँ। ओके, तो चलिए कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। ओके, हम जब मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो हम मैकेनिज्म करते हैं, वहाँ पर हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, और आज जब हमारा HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है, और इसमें जो हम करते हैं वो रेडिकल मैकेनिज्म करते हैं। ओके, क्योंकि हमारा जो पेरोक्साइड होता है उसके प्रेजेंस में हमारा रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकॉफ जो प्रोडक्ट बना है उसके अपोजिट बनेगा, क्योंकि एंटी है ना, ये एंटी मार्कोनिकॉफ। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, रेडिकल मैकेनिज्म होगी, और जो प्रोडक्ट मुझको मिलेगा वो वहाँ मिलेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे Br। ओके, यहाँ पर हो गया PH, तो ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा मुझको। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो हमारी एल्कीन की रिएक्शन HCl या फिर पेरासाइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो भी हमें मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है जबकि यहाँ पर पेरासाइड भी प्रेजेंस है? बिकॉज हमारा जो HCl बॉन्ड होता है ना, वो हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए ब्रेक नहीं हो पाता है, तो उसमें रेडिकल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा इजीली, इसलिए यहाँ पर भी हमारा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्या बोलता है कि हमारा नेगेटिव पार्ट वहाँ आकर के ऐड होगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, तो इस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे तो यहाँ पर आकर के ऐड होगा क्लोरीन। ओके, दिस विल मेजर एंड मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ओके, ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड फॉर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन इज। ओके, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डी मतलब रिमूव होना, हाइड्रो और हैलोजिनेशन मतलब HX का। यहाँ पर X क्या है, फ्लोरीन, यानी कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर हमारा आयोडीन। ओके, डी हाइड्रो मतलब HX का निकलना, हैलोजिनेशन दिया है ना उसने, डिहाइड्रो प्लस हैलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन, HX का निकलना हमारा, यानी X में हमारा क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, अब इसकी मैकेनिज्म से समझ लेते हैं कि इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे रिमूव करते हैं, और इसमें जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ओके, तो चलिए इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। ये कोई हमारा सबस्ट्रेट है। ओके, रिमूवल ऑफ HX फ्रॉम सबस्ट्रेट एंड फॉर्मेशन एल्कीन। और इसमें हमारा बनता क्या है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो कैसे करते हैं देखो इसको, ये कोई सबस्ट्रेट है मेरा,
एक्स है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ओके, ये हमारा क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज कार्बन टेट्रावेलेंट। ओके, ये हमारा कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। इसका मैंने बॉन्ड इस तरीके से, क्योंकि हमारा टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रल में दो बॉन्ड कहाँ पर होते हैं, हमारे प्लेन में, एक अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ओके, ये मैंने स्टीरियो में डिफाइन किया हुआ है इसका। तो अब ये जो रिएक्शन होती है हमारी, वो बेस की प्रेजेंस में होती है। हमारा बेस क्या ले सकते हैं हम, OH निगेटिव ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन सबसे पहले लेकर के जाएगा इधर से, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो एक्स है ना मेरा, यहाँ पर एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, दिस इज द हेलोजन। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये जाएगा, हमारा बॉन्ड लेकर के जाएगा, तो यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ से ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और यहाँ से ये X नेगेटिव के फॉर्म में। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हमारे ये बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर हमारा HX हमको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ हमें क्या मिला है, एल्कीन मिली है, प्लस यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, HX। अब ये जो हमारा X है ना, ये हमारा रिमूव हो रहा है। ओके, तो ये जितना बेटर हमारा लीविंग ग्रुप होगा ना, उतना ही इजीली हमारा निकल जाएगा ये। सो अगर मैं लीविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करती हूँ, तो जो एबिलिटी होती है वो होता है आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। ओके, सो जो ऑर्डर हमारा जाएगा वो हो जाएगा R आयोडीन, फिर R ब्रोमीन, R क्लोरीन, देन R फ्लोरीन। अब यहाँ पर R जो है मेरी, वो क्या है, मेरी कार्बन चेन, यानी कि ये वाला, ये जो कार्बन है इससे ये X कनेक्टेड है। ओके, तो ये इस तरीके से लिया है इन्होंने। X में मैं यहाँ पर कुछ भी रख सकती हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस पूरे ग्रुप को अगर मैं R मान लेती हूँ, R डायरेक्टली कनेक्टेड टू X, तो मैं इसको उस तरीके से लिख सकती हूँ ना, RX बराबर यहाँ पर फ्लोरीन लगा सकती हूँ, यहाँ पर क्लोरीन लगा सकती हूँ, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, तो R क्या है हमारा, बेसिकली कार्बन चेन। तो जो हमारी लिविंग ग्रुप एबिलिटी होती है वो हमारी क्या जाती है, आयोडीन, ब्रोमीन, ये आयोडीन जो होता है बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ओके, तो जहाँ पर भी हमारा लिविंग ग्रुप एबिलिटी पूछता है, ओके, या फिर रिएक्टिविटी पूछता है, तो हमारा क्या होता है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, इसका ऑर्डर रहता है। ओके, आई होप कि इस एग्जाम्पल में कुछ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक